गाड़ी में बैठते हुए अमजद साबरी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र नामुकम्मल रहेगा। हंसते मुस्कुराते हुए घर वालों को अलविदा कहा और फिर लौट कर ना आए। घर आए तो कफन में लिपटे हुए और छोड़ने आए तो हज़ारों अफराद। अमजद साबरी यूं हंसते हुए जुदा ले लेंगे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब इस बेज़रर फनकार से किसी ने ऐसी दुश्मनी निकाली कि इससे जीने का हक ही छीन लिया। सूफियाना कलाम पेश करने वाली एक सदाबहार आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। अमजद साबरी कौन थे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि इनके वालिद ग़ुलाम फ़रीद साबरी और चचा मकबूल साबरी बरसग़ीर के मशहूर कव्वाल थे। कोई मानेगा नहीं कि अमजद साबरी ने सिर्फ 8 साल की उम्र में पाकिस्तानी फ़िल्म सहारे में अल्लामा इकबाल का कलाम लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना भी पढ़ा और ये कलाम इन्हीं पर फिल्माया भी गया। दिलचस्प बात तो ये है कि इस फिल्म में इनके वालिद और चचा की कव्वाली ताजदार हरम भी शामिल थी और छोटे अमजद साबरी भी हम नवाओं में बैठे दिखाई देते हैं। वालिद ग़ुलाम फ़रीद साबरी ने ख़ानदान का पेट पालने के लिए कव्वाली के साथ साथ मेहनत मजदूरी भी की। ईंटें उठाईं, सड़कें बनाने की दिहाड़ी लगाई। कहा जाता है कि लियाकताबाद यानी लालू खेत में इन्होंने एक एक ईंट जमा करके अपना खुद मकान बनाया। अमजद साबरी का अपने बहन भाइयों में 8वां नंबर था जिन्होंने ख़ानदानी फ़न कव्वाली को आगे बढ़ाया। 23 दिसंबर 1976 को कराची में आंख खोलने वाले अमजद साबरी शुरू में कव्वाल बनना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो तो प्लेबैक सिंगर बनने की आरजू रखते थे। ग़ुलाम फ़रीद साबरी ने जब अमजद साबरी की आवाज़ सुनी तो इनकी घर पर ही बाकायदा तरबियत शुरू की। सुबह 4 बजे नन्हे मुन्ने अमजद साबरी को उठाकर रियाज कराया जाता। छोटे थे तो इसलिए नींद बार बार आती, यहाँ तक हारमोनियम पर सर रख कर ही सो जाते। लेकिन ग़ुलाम फ़रीद रियाजत के मामले में खासे सख्त थे और जिस दिन अमजद साबरी रियाज ना करते तो इन्हें बगैर नाश्ते के स्कूल भेजा जाता और ये सिलसिला इंटर तक चलता रहा। जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो वालिद के साथ कव्वाली की महफिल में शिरकत करते। क्या आप यकीन करेंगे कि अमजद साबरी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का भी शौक हुआ और जब इस बात का इल्म वालिद को हुआ तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आला तालीम के लिए भेजा, जहां इन्होंने अभी 2 ही सेमेस्टर दिए थे कि वालिद ग़ुलाम फ़रीद साबरी का 1994 में इंतकाल हो गया। तालीम अधूरी छोड़कर अमजद साबरी वतन वापस आए और फिर अमजद साबरी कव्वाली से ही जुड़ गए। कव्वाली का ग्रुप बनाकर वालिद की तरह नाम कमाने में मसरूफ़ हो गए। वालिद और चचा के वफ़ात के बाद ये अमजद साबरी ही थे जिन्होंने ख़ानदानी फ़न का सिलसिला जारी रखा। अमजद साबरी की आवाज़ वालिद से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन ये वो वक्त था जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने रिवायती कव्वाली को एक नई जिद्दत और पहचान दी थी। जब ही अमजद साबरी ने भी जदीद साज़ का इस्तेमाल करके कव्वाली को पेश किया। तजुर्बात करने के आदी थे, जब ही इन्हें कव्वाली का रॉक स्टार भी कहा जाता था। कोशिश यही थी कि नौजवान नस्ल कव्वाली की तरफ आए। इस मकसद के लिए एक ट्रेनिंग अकेडमी भी बनाई, लेकिन अफसोस ये चल ना सकी। इस दौरान अमजद साबरी पर यह इल्ज़ाम लगता रहा कि वो वालिद की मशहूर कव्वालियों को पेश करके नाम कमा रहे हैं, यानी इनके अपने पास कोई अपना बेहतरीन कलाम नहीं। और जब ये सवाल इनसे पूछा जाता तो अमजद साबरी का कहना था कि लोग इनसे वालिद की ही कव्वालियाँ सुनना चाहते हैं। इस दौरान अमजद साबरी ने नया टैलेंट तलाश करने के लिए अमजद साबरी की तलाश के नाम से एक मुहिम भी शुरू की, लेकिन ये भी ज़्यादा कारआमद साबित ना हुई। अमजद साबरी मॉर्निंग शोज़ में आते, जबकि ईद के प्रोग्रामों में भी शिरकत करते। फिर रमज़ानों में तो खुसूसी तौर पर इनकी शिरकत टीवी पर होती। अपनी वफ़ात से 1 साल पहले यानी 2015 में अमजद साबरी इस वक्त ख़बरों में आए जब इन्होंने बजरंगी भाईजान में अपने वालिद और चचा की मशहूर कव्वाली भर दो झोली सुनी। ये कव्वाली अदनान समी खान ने पेश की। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कॉपीराइट्स का कोई कानून नहीं, इसलिए अमजद साबरी ने भारत जाकर सलमान खान और डायरेक्टर कबीर खान पर मुकदमा किया। खैर, इन्हें तो एतराज़ तो एक पाकिस्तानी सिंगर पर भी था जिसने साबरी ब्रादरान की कव्वाली बगैर इजाज़त पेश की। वो कि शोहरत और मकबूलियत मिली, लेकिन इसके बावजूद अमजद साबरी ने अपने आबाई इलाके यानी लियाकताबाद को नहीं छोड़ा और ज़िंदगी के सफ़र का चिराग भी इसी इलाके में बुझा। 22 जून 2016 यानी 16 रमज़ान को अमजद साबरी टीवी चैनल की रमज़ान ट्रांसमिशन में शिरकत करने के लिए जा रहे थे तो घर के करीब ही इन्हें घात लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। अमजद साबरी को क्यों मारा, इस राज से पर्दा उठ चुका है। हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस सिफाकियत की बिना पर एक हंसता मुस्कुराता खुश अखलाक सूफ़ी मलंग कव्वाल फ़ैन से ही नहीं घर वालों से भी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। लेकिन ये पीछे छोड़ गया है तो सिर्फ़ और सिर्फ खुशगवार यादें और अपनी आवाज़।